हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं आज आपको क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स में चैप्टर एक होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, जो बच्चे पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, तो इसका मतलब कि एरिया जो है वो सर्कल से रिलेटेड होगा। तो अगर सर्कल से रिलेटेड एरिया है तो पहले सर्कल के बारे में कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। सपोज करो बेटा, ये कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट सी है, इससे मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, सपोज करो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक हमने दूसरा पॉइंट लिया, ठीक, और इसका हमने नाम रख लिया P1, ठीक। और फिक्स पॉइंट से ही 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया P2, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने ले लिया, वो भी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने ले लिया P3। सबको समझ में आ रहा होगा? कुछ है ही नहीं समझने वाली इसमें, ऐसी चीज़ सिर्फ देखने वाली चीज़ है अभी। और फोर्थ पॉइंट हमने ले लिया P4, वो भी क्या है 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। एक और पॉइंट हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे P5 पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स को ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स लिए जा सकते हैं बेटा, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन कितना पॉइंट लेंगे? 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक P6 ले लिया, एक P7 ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे P7। इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे, तो एक शेप सामने आ रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। ये क्या बेटा? सर्कल, ठीक है। प्रॉपर सर्कल नहीं बन पाया है, लेकिन ठीक है, सर्कल है, ठीक है। ये क्या हो गया? सर्कल। तो सर्कल क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, सारे इक्वल डिस्टेंस पे है ना। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सभी को 3 सेंटीमीटर लिया तो गया है, लेकिन लिया कहाँ गया से है? लिया कहाँ से गया है? सी से ही तो लिया गया है, सी से ही 3 सेंटीमीटर सबको लिया गया है ना। तो सी क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है कि नहीं? तो सर्कल का डेफिनेशन क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point is called सर्कल। ये सर्कल फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये जो 3 सेंटीमीटर बेटा है, ये 3 सेंटीमीटर जो है, इसी को बोलते हैं रेडियस। मतलब जो फिक्स्ड डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल तक का, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तो बोल सकते हैं रेडियस क्या है? सर्कल पे किसी पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और ये जो लेंथ है, इस पे अगर हम मूव करते हैं, ये सर्कल हो गया हमारा। सर्कल किसको बोलेंगे? इसी को बोलेंगे। इस सर्कल पे जो मोशन हो रहा है, इस पे जो मूव कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये डिस्टेंस सपोज करते हैं P3 से चलते हैं और मूव करते करते P3 तक आ जाते हैं। तो कितना डिस्टेंस चले हम लोग? 2πr चले। इसी को सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का? 2πr। जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो कितना डिस्टेंस चले? 2πr के बराबर, ठीक है। इसी को बोलते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो गया बेटा? 2πr। कोई दिक्कत इसमें? अब देखते हैं बेटा, ये जो सर्कल जो एरिया फॉर्म कर रहा है, ये एरिया कितना होता है? ये एरिया कितना हुआ? ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड रीजन है, ये जो सर्कल के अंदर, ये क्या है? इसको एरिया ऑफ सर्कल बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा? πr²। ये छोटे क्लासेस में हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं, लेकिन ठीक है, चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो
एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, ये एरिया है और एरिया इसका क्या हो जाएगा, ये जो शेडेड रीजन है ये पूरा ये क्या है, एरिया है किसका, सर्कल का, जो कि इनसाइड द सर्कल होगा, कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और ये इस पे जो मूव करेंगे इसके बाउंड्री पे जो मूव करेंगे क्या हो गया, सरकमफरेंस कितना हो गया, 2 पाई आर। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों देखते हैं इसको, सर्कल पे किसी भी पॉइंट, सर्कल पे कोई 2 पॉइंट लेते हैं, एक लेते हैं ए और एक लेते हैं बी, कोई 2 पॉइंट सर्कल पे लेते हैं ए और बी, इनको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसी को बोलते हैं कॉर्ड। ए बी को भी क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्ड। अच्छा, कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, ए या पी क्यू लेते हैं, पी और क्यू, पी और क्यू को ये भी सर्कल पे है और क्यू भी सर्कल पे है, इन दोनों पॉइंट सर्कल पे हैं, दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये पी क्यू लाइन क्या है, ये भी सेगमेंट कहलाएगा, सॉरी कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। और सी डी ये दोनों पॉइंट भी कहाँ हैं, सर्कल पे हैं, इनको भी जब ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा इसको भी क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से सर्कल पे किसी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। तो अब देखते हैं बेटा, ये कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, इसका ये पॉइंट सी जो है वो फिक्स पॉइंट मतलब सेंटर है, ये कहीं नहीं मूव करने वाला। अब एक सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं और इनफाइनाइट्स पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद इनफाइनाइट कॉर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल के पास इनफाइनाइट कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक जो कॉर्ड ए बी है, इस डायग्राम में जो कॉर्ड ए बी है उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो सेंटर से पास हो रहा है, उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो सेंटर से पास हो रहा है। और सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, किसी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसी को बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो देखिए ध्यान से, सी से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं, सी से ए तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस प्लस रेडियस जब ऐड करेंगे तब इस कॉर्ड का लेंथ मिलेगा जो कि डायमीटर है। तो डायमीटर क्या हो गया बेटा, डायमीटर क्या हो गया, आर प्लस आर के बराबर होगा, मतलब 2r के बराबर होगा। मतलब डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन निकल गया, d इज इक्वल टू 2r, या तो बोल सकते हैं r इज इक्वल टू d/2। ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। रेडियस क्या होता है, सेंटर फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल पे किसी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड सेंटर, ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। और सरकमफरेंस, इसका लेंथ सरकमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफरेंस, एरिया, डायमीटर, रेडियस रिलेशन और सेगमेंट, सॉरी कॉर्ड, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कोई भी 2 पॉइंट सर्कल पे ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, कॉर्ड। और ए से बी तक, ए से बी तक पी के थ्रू अगर जाएं, ए पी बी मतलब सर्कल पे ही चलना है, ए से बी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क। आर्क क्या है, सर्कल के सरकमफरेंस का ही एक पार्ट है छोटा सा, इसको बोलेंगे आर्क। तो आर्क जो होता है वो सेंटर पे, सपोज कर लेते हैं सेंटर पे थीटा एंगल सबटेन करता है। कितना, थीटा एंगल। सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, थीटा। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज थीटा, थीटा एंगल। अच्छा, एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई लाइन ए बी है, या मान लेते हैं कोई आदमी
कोई मैन ए बी लेंथ का खड़ा हुआ है, ठीक है, और पॉइंट पी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो लाइन ए बी जो है इसके एक्सट्रीम अपर पॉइंट को पी से ज्वाइन करें और एक्सट्रीम लोअर पॉइंट को पी से ज्वाइन करें। जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ थीटा, इसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द मैन और लाइन ए बी एट पी। ए बी के द्वारा पी पे कितना एंगल सबटेन हो रहा है, कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आर्क ए बी क्या है बेटा, आर्क ए बी आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेन कर रहा है, तो इस आर्क के एक्सट्रीम पॉइंट्स को, जो कि ए और बी हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स को जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे ये कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया, ठीक है, ये आर्क हो गया और ये कॉर्ड हो गया, और कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया बाउंडेड बाय द आर्क एंड कॉर्ड, जो ये एरिया बनेगा, ये एरिया जो मिल रहा है, इसी को बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे सेगमेंट। और ये भी एक आर्क है, अगर ये ए पी बी आर्क है तो ये ए क्यू बी आर्क है, और ये मेजर आर्क है, ठीक है। तो मेजर आर्क और इसी कॉर्ड, इस कॉर्ड और मेजर आर्क से जो यहाँ भी तो एक एरिया, इन दोनों के बीच में एक एरिया मिल रहा है आर्क और कॉर्ड के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है बेटा। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया मिलेगा हम लोगों को, उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो ये अगर बड़ा एरिया है तो इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और छोटा एरिया है तो इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम लोगों को फार्मूला देखना है कि फार्मूला क्या आएगा, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के लिए फार्मूला क्या आएगा, सेक्टर के लिए, पेरीमीटर वगैरह तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं, एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। ये सर्कल है, ये सेंटर फिक्स्ड पॉइंट सेंटर है, सर्कल पे कोई पॉइंट ए को सी से जब सेंटर ज्वाइन करेंगे क्या मिलेगा, रेडियस। इसी तरीके से दूसरा कोई पॉइंट बी लेते हैं सर्कल पे और इसको सी से ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा, ये भी रेडियस मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सेक्टर का पेरीमीटर, और ए बी आर्क लेंथ सपोज करते हैं, ए बी आर्क लेंथ कितना है, एल है, आर्क लेंथ ए बी क्या है, एल है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, आर्क लेंथ प्लस रेडियस, मतलब एल प्लस 2r। एल क्या है हम लोगों का, आर्क लेंथ है, एल क्या है हम लोगों का, आर्क लेंथ है, एल क्या हम लोगों का, आर्क लेंथ है, ठीक है। अच्छा, ए से बी को जब ज्वाइन करेंगे तो ये सर्कल पे दो पॉइंट्स हैं, इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलेगा, ये कॉर्ड मिला, ठीक है, और ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। और ये कौन सा शेप है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको हम लोग पी बोल देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ
सेक्टर माइनस इस पूरे, ये इसको पूरा क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा जो है ये सेक्टर हो गया, ये पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल के एरिया का एक पार्ट है, ठीक है। ये पूरा सेक्टर क्या है, सेक्टर एरिया के सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में से जब ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे क्या मिलेगा बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे जब एरिया ऑफ सेक्टर में, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, तब तो यहाँ वैल्यू पुट कर पाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों का अगर हमें एरिया मालूम रहे तभी तो हम सेगमेंट निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने से पहले हमको एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आइए देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसका पार्ट है, एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है उसका, एक टुकड़ा है, ठीक है। तो फॉर्मूला किसका लिखेंगे, जिसका ये पार्ट है, तो पार्ट किसका है, एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट है। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब पार्ट है उसका, कुछ हिस्सा है उसका, तो क्या लिखेंगे, थीटा बाई 360, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर का। अच्छा, पार्ट के लिए जहाँ कहीं भी पार्ट बोलेंगे उसका मतलब थीटा बाई 360 करेंगे, ठीक है। और थीटा कहाँ है, थीटा ये सेंट्रल एंगल है थीटा, जो कि ये आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा। तो जितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो डिवाइडेड बाई 360। जैसे हम लोग मार्क्स पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, अगर कोई एग्ज़ाम दिए तो वहाँ सपोज करो 7 मार्क्स पे है 10 मार्क्स में, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 10 और ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या हो गया 7। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ ये सेंट्रल एंगल टोटल कितना एंगल फॉर्म करता है, ये सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करता है 360, कितना एंगल होगा 360। और इस 360 में ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितना बना रहा है थीटा है, तो ये ऑब्टेन्ड हो गया एक तरीके से, ऑब्टेन्ड एंगल डिवाइडेड बाई टोटल एंगल थीटा बाई 360, थीटा बाई 360। क्यों, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया, उसके एक टुकड़े का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। उसी तरीके से एरिया, अच्छा आर्क लेंथ का एरिया क्या होगा, तो आर्क लेंथ क्या है बेटा, आर्क लेंथ सरकमफरेंस का एक पार्ट है। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ इज द पार्ट ऑफ, आर्क लेंथ इज द पार्ट ऑफ द सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस इसका कितना है 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर सरकमफरेंस हो गया थीटा बाई 360। ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला हो गया। ये दो फॉर्मूला नोट कर लीजिए इसको। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर। इसको इस तरीके से रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्कल का पहले लिखेंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है और पार्ट होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा बाई 360, मतलब दोनों में थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर्क लेंथ एक लेंथ है तो 2 पाई आर लेंथ में ही आएगा, यूनिट वाइज भी चेक कर सकते हैं। आर यहाँ मीटर का स्क्वायर तो एरिया की बात हो रही होगी, और यहाँ 2 पाई आर सिर्फ मीटर आ रहा है, भाई रेडियस मीटर या सेंटीमीटर में ही होगा ना, आर की वैल्यू मीटर या सेंटीमीटर में होगी, तो ये मीटर आ रहा है। इसका यूनिट निकालेंगे, जब भी इसका यूनिट लिखेंगे तो मीटर में इसका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा, तो एरिया की बात हो रही है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर किस में रहेगा, एरिया में ही रहेगा, और लेंथ में आर रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो 2 पाई आर, वैसे ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो सबको मालूम ही होगा,
2 पाई आर थीटा बाई 360, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इसको नोट करिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को मालूम हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी आइए कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो बेटा एरिया यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेक्टर का एक फॉर्मूला और होता है। सेक्टर का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर हाफ एल आर, ऐसे इसको इमेजिन कर ऐसे इसको समझ सकते हो कि ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस यहाँ एल हो जाएगा और हाइट इसका रेडियस ही हो जाएगा, तो हाफ एल इंटू आर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। अभी सारे फॉर्मूले को एक जगह सारा हम लोग नोट करेंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेना होगा तो, ठीक है। फिर अब बच्चों आगे चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, दो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर में। एरिया ऑफ सेक्टर में दो फॉर्मूला निकला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, हाफ एल इंटू आर। एल क्या है, आर्क लेंथ है, और आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। वैसे ही है कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो दो साइड्स तो इक्वल ही है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है। अगर ये भी आर के इक्वल हो तो इक्विलेटरल हो जाएगा, लेकिन आइसोसेलेस हमेशा रहेगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा यहाँ फॉर्म होगा। इसका एरिया बेटा आपको इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्लास 11 का फॉर्मूला यूज़ करके इसको डिराइव करेंगे। तो ये कैसे आया है इससे मतलब नहीं है कि डिराइव कैसे हुआ है ये, ठीक है। आप अलग से बोलोगे इस पर वीडियो बनाने के लिए तो मैं अलग से बना दूंगा इसको, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हम लोग लिखेंगे। इस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस को आर समझ लीजिए आप और हाइट को आर साइन थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो समझ में आएगा अभी जब इसको डेराइव करते हैं। तो ये एक्चुअली ये आर होता है और ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो आ जाता है इसमें, ठीक ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल उससे मतलब नहीं कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको यूज़ करना है। हाफ आर का आर में मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जो एरिया यहाँ फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर मालूम ही रहेगा, रेडियस है। साइन तो मालूम ही है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ चुके होंगे। थीटा यहाँ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, मतलब सेंट्रल एंगल है, इसको अब हम लोग सेंट्रल एंगल बोलेंगे, ठीक है। सेंट्रल एंगल, ठीक है। सेंट्रल एंगल, तो सारा कुछ इसमें ट्रायंगल का एरिया भी हम लोग को मालूम हो गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या निकाल सकते हैं, हाफ इंटू एल इंटू आर, या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। जब थीटा दिया होगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 करेंगे, और अगर एल और आर के टर्म में डेटा अपने पास क्वेश्चन में गिवन होगा तो हाफ इंटू एल इंटू आर करेंगे, ठीक। आइए अब सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट अब इजी हो गया, इसी फॉर्मूला में पुट कर लेना है। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये एरिया जो निकालना है बेटा, ये एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेते हैं। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्यों, क्योंकि सर्कल के एरिया का एक पार्ट है, तो एरिया सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके पार्ट थीटा बाई 360 कर लेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और सपोज करो बेटा अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब तो आपको मालूम है √3 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए
ए और ए है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले जो है बेटा वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से हैं। सारा फॉर्मूला एक बार आप, अच्छा आप जो भी नोट कर रहे हो बेटा उसको एक जगह, सारा कुछ एक जगह डायग्राम बना के, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, आर्क क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, ये सारा कुछ एक जगह आप नोट करोगे और उसका फॉर्मूला बगल में, उसका फॉर्मूला भी नोट करोगे। एक पेज पे सारा डिटेल में रहेगा, तो क्वेश्चन करते समय अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको देखा जा सकता है। क्वेश्चन जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और फॉर्मूला वगैरह उतना ज़्यादा समय तक आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा भी हम लोग जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।